ये घटना तब की है जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था। तब मैं अपने परिवार वालों के साथ किराए के घर में रहता था और तब आसपास उतना कोई किराएदार नहीं रहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक फैमिली वहाँ पर आई थी। वे काफ़ी अच्छे लोग लग रहे थे। तभी मेरी मुलाकात उस परिवार की एक हसीना से हुई। उस आंटी का नाम कविता था। वो दो बच्चों की माँ थी, पर दिखने में लगती थी कि अभी अभी जवान हुई है। आंटी हाउसवाइफ थी। अंकल बाहर जॉब करते थे, इसलिए 2 महीने में कभी कभी आते रहते थे। उस समय की बात है जब मैं दोपहर में छत पर टहल रहा था। तभी मैंने देखा कि आंटी अपनी छत पर कपड़े सुखाने आई है। आंटी की छत और हमारी छत लगभग जुड़ी हुई थी। तब मैंने देखा कि आंटी थोड़ी भीगी हुई थी, मानो तुरंत बाथरूम से निकली हो नहाकर। जो कपड़े वे फैला रही थी वे बहुत गीले थे, इसलिए कपड़ों का सारा पानी उनके बदन पर और साड़ी पर गिरा हुआ था। उनके दो बड़े बड़े रसीले दार वो पानी से भीगे हुए थे और मुझे आकर्षित कर रहे थे। वो ब्लाउज से बाहर आने को तड़प रहे थे। उनके दो बड़े बड़े वो को देखकर लग रहा था जैसे दो संतरे लटके हों। मन कर रहा था कि अभी जाकर उनके दोनों वो को दबाकर उनका सारा रस निचोड़ कर पी जाऊं। तभी से मैंने ठान लिया था कि कैसे भी करके इस आंटी को पटाकर वो करना है। कुछ दिनों बाद उन आंटी और मेरी मम्मी की दोस्ती हो गई थी, अच्छे से मिलनसार, और आंटी का आना जाना लगा रहता था। हमारा आना जाना भी वहाँ लगा रहता था। मैं आंटी से मिलने के बहाने से हमेशा उनके घर जाता रहता था और उनका गौरा बदन के दर्शन करता। आंटी बहुत फ्रैंक थी। उन्हें सबसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वो मुझे चाय नाश्ते पर बुलाया करती थी। मुझे छत पर टहलना पसंद है। जब वे अपने कपड़े सुखाने आती थी, तब मैं उनके जाने के बाद उनके कपड़े छूता था, तो लगता था जैसे उनके गोरे गोरे मखमली बदन को स्पर्श कर रहा हूँ। एक दिन मैं सुबह उनसे मिलने गया उनके घर, क्योंकि उन्होंने मुझे चाय नाश्ते के लिए बुलाया था। पर घर पर कोई नहीं था उस दिन। उनके बच्चे स्कूल जा चुके थे रोज़ की तरह, और अंकल तो बाहर ही रहते थे। तब मैं सोफे पे जाके बैठ गया, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था बाहर का और कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने देखा कि आंटी बाथरूम से नहा कर निकल रही थी और वो सिर्फ तौलिया लपेटे हुई थी। उनका पूरा बदन भीगा हुआ था। वो हॉल में आई अपना फ़ोन लेने के लिए, और तभी अचानक उनका तौलिया उनके बदन से फिसल कर गिर गया। ये सब देखकर मैं हैरान हो गया। मेरा तो होश उड़ गए। वो दृश्य देखने लायक था। उनके शरीर का एक एक अंग साफ साफ नजर आ रहा था। आंटी को बहुत शर्म आ रही थी। वे कमरे में चली गई कपड़े पहनने। फिर कमरे से बाहर निकलकर उन्होंने मुझसे सॉरी कहा और कहा, प्लीज़ ये बात किसी को ना बताना। पर मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे। दिल में तो खलबली मच उठी थी कि आखिरकार मैंने इस सुंदरी को रूप के दर्शन कर ही लिए। अगले दिन सुबह मेरे घर वाले सब बाहर गए हुए थे कुछ काम से। तब मैं घर पर अकेला था। तभी अचानक से आंटी ने मुझे देख लिया और पूछने लगी, अरे ये क्या कर रहे हो? तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मैं सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मैंने आंटी को सॉरी बोला। इस पर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी थी। फिर उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया। उस वक्त वो बिल्कुल अकेली थी। मैं उनके घर गया और देखा कि वे टीवी पर वो वाली वीडियो देख रही थी। तो मैं समझ गया कि वे फुल ठुकाई करने के लिए रेडी हैं, मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरे आते देख उन्होंने टीवी बंद कर दिया और मुझे सोफे पर बैठने को कहा, और मुझे जूस लाकर दिया उन्होंने। फिर वे पूछने लगी कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं, अब तक तो कोई बनी नहीं, आप जैसी कोई सुंदरी लड़की मिली ही नहीं। वे हंसने लगी। सच में? क्या मैं इतनी सुंदर हूँ तुम्हारे लिए? मैंने कहा, हाँ, आप जैसी हसीन और सुंदर औरत तो मैंने देखी ही नहीं है। आप बहुत हॉट भी हो। उसकी आंखों में काम इच्छा वासना साफ साफ झलक रही थी।
मैंने भी उनके रंग रूप की तारीफ़ करते हुए उनकी जांघों को सहलाना शुरू कर दिया और हल्का हल्का उनका वो दबाकर शुरू कर दिया। फिर उन्हें झट से मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। बस फिर क्या था, मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और उनको अपनी बाहों में भर लिया। उनका चेहरा मेरी आंखों के करीब था और मैं उनके होठों को उनके होठों पे रखकर उनको चूमने लगा। आंटी भी खूब साथ दे रही थी। मैं और आंटी कुछ देर बिस्तर में लेटने के बाद कपड़े पहनकर रूम में आ गए। अंकल बाहर रहते थे, इसलिए उन्हें खुश नहीं कर पाते थे। फिर आंटी ने कहा, तुमने मुझे बहुत मज़ा दिया है, मैं अब तुम्हारी हूँ, तुम जब चाहो मेरे साथ वो के मज़े ले सकते हो। तब से जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उनके साथ वो करता हूँ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ सुनने और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।